हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए कुछ क्वेरी किया है तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ये एक एमसीक्यू फॉर्म में था बट मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि a अपॉन बी एक इंटीजर हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता दूं। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पूरे के पूरे होते हैं, यानी होल नंबर को इंटीजर्स बोला जाता है। 1 2 3 4 सो ऑन एंड प्लस ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो इसमें -1 -2 -3 वाला कैटेगरी भी आ जाता है। तो इंटीजर्स का एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सारे के सारे जो भी नंबर फ्रैक्शंस में नहीं है, यानी जिनके डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 1 कुछ भी ना हो, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ये अगर आपको पता है तो अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसने दो नंबर ए और नंबर बी को सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक आपको ये नंबर पिक करने हैं बिना किसी रिप्लेसमेंट के, और इसी ऑर्डर में करने हैं, पहले ए को और फिर बी को, फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 10। तो पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ते हैं किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए और उसके बाद ऊपर आते हैं फेवरेबल आउटकम्स, है ना, या फेवरेबल इवेंट्स आप इन्हें बोल सकते हैं, कि जो आपके इवेंट्स फेवरेबल होंगे उन्हें आप बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। अब देखते हैं क्या है। मैं यहाँ से थोड़ा हटके एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 नाम की 4 बॉल्स हैं। अब मुझे इन 4 में से कोई सा भी एक बॉल पिक करना है। तो आपने क्या किया, आपने कोई भी एक बॉल पिक कर लिया और ऑप्शंस कितने थे, 4। तो आपने बोला आपने इनको पिक किया 1/4 तरीके से, यानी जो प्रोबेबिलिटी हुई किसी भी एक बॉल को निकालने की इन चारों में से, वो हुई 1/4। अब लेट से मैंने बोला कि अगर आपने कोई बॉल विड्रॉ कर ली है बेटा, अब आप उसको वापस नहीं रखेंगे और बाकी जो बची हुई 3 बॉल हैं उसमें से एक बॉल और निकालिए। तो आपने क्या किया, आपने एक और बॉल निकाल दी, यहाँ पे एक और बॉल निकाल दी बाकी बची हुई 3 बॉल में से। पहले 4 थी तो अपॉन 4 था, अब इन 3 में से कोई एक बॉल निकलेगी। तो कुल मिला के अगर आप डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं तो ये टोटल 12 केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे 2 बॉल्स को ड्रॉ किया 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना किसी रिप्लेसमेंट के। जब आपने 4 बॉल में से अगर 2 बॉल्स को आपने निकाला तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपने देखी वो आई 1/12। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको। तो मेरा एक्चुअली यहाँ मेन कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, मेरा जो मेन एम है कि मैं आपको ये बताऊँ ये 12 ऑप्शंस आए कहाँ से। भाई क्योंकि आपने बिना रिप्लेसमेंट के निकाला है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे, टोटल आउटकम्स, यानी टोटल आपके पास ऑप्शंस थे कितने। हो सकता था 1 और 2 एक कॉम्बो निकलता, 1 और 3 एक निकलता, 1 और 4 एक कॉम्बो निकलता, हो सकता था 2 1 निकल जाता, हो सकता था 2 3 निकलता, हो सकता 2 4 निकल जाता, ऐसे ही 3 1 3 2 और 3 4 निकल जाता, और सिमिलरली 4 1 4 2 और 4 3 निकल जाता। अब इसमें कौन मिसिंग है, इसमें 1 1 मिसिंग है, इसमें 2 2, इसमें 3 3 और इसमें 4 4। ये इसलिए मिसिंग है बेटा बिकॉज आपको अगर एक बॉल लेट से मैंने अगर नंबर 1 निकाल दिया तो सेम टाइम में नंबर 1 तो नहीं निकाल सकता। मैंने क्या ऑप्शन दिया है कि बिना रिप्लेसमेंट के, यानी अगर एक बार 1 नंबर निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इन 12 ऑप्शंस में से ही आपका आंसर आता कुछ ना कुछ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 12 क्यों हुआ ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन को फिर से। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको ए और बी निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम इंटीजर 1 to 10। इसका मतलब ये है अगर आपने लेट से पहले बॉल नंबर ए निकाली तो आपके पास कितने ऑप्शंस थे भाई, 10 में से कोई भी एक नंबर निकलेगा, 10 में से कोई भी एक नंबर निकलेगा। अब सपोज ये नंबर हुआ मेरा लेट से 1, अब 1 गेम्स आउट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब बॉल नंबर या नंबर बी यहाँ पे निकलेगा तो आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे डिनोमिनेटर में, 9।
तो इन टोटल जो टोटल आउटकम्स जो आप देखेंगे उसके अपॉन में 90 अब क्यों आया है ये आपको क्लियर हो गया होगा वाया दिस एग्जाम्पल। एक बॉल निकालने से एक बॉल कम हो गई तो 3, तो 4 इंटू 3 12 केसेस। 12 केसेस वो कैसे आए थे मैंने दिखाया कि आप इसमें से कोई भी कॉम्बो निकालेंगे जब आप 2 बॉल ड्रॉ करेंगे आउट ऑफ 4। तो सेम वे जब आप ए नंबर को ले रहे हैं 10 में से, अब अगर आपने 1 ले लिया, अब आपके पास सिर्फ 9 नंबर बचे। अब ये 9 नंबर में से कोई सा भी नंबर निकलेगा डेट इज़ बी। तो अपॉन में 90 क्यों आ, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो सेकंड कंडीशन उसने दी है कि a अपॉन बी एक इंटीजर हो। इंटीजर की कैटेगरी मैंने आपको दे दी है और मैं यहाँ पे आपकी बात करूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स की, क्योंकि नेगेटिव का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है बिकॉज यहाँ 1 से 10 नंबर है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब फेवरेबल इवेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे कुछ फेवरेबल इवेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। फेवरेबल इवेंट्स लेट्स से अगर आप a अपॉन बी की बात कर रहे हैं, a अपॉन बी की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है आपका 2 पिक हो जाए और सेकंड नंबर पे 1 पिक हो जाए, ठीक है। तो 2 अपॉन 1 2 होता है जो कि एक इंटीजर है। यहाँ तक गेम क्लियर है भाई। अगर मैं एक पेयर बना दूँ, पहले सर 2 निकला फिर 1 निकला, तो 2 अपॉन 1 तो 2 होता है ना, ये एक इंटीजर ही है बेटा। फिर आपने बोला हो सकता है सर पहले टाइम 3 निकल जाता फिर 1 निकलता, हो सकता था 4 निकलता फिर 1, हो सकता है 5 1, हो सकता है 6 1, देन 7 1, देन 8 1, देन 9 1 और देन 10 1। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। ए इनमें से कोई भी नंबर हो सकता था और हो सकता था बी हर बार आपका 1 और 1 ही आता। तो यहाँ से इन टोटल कितने केसेस हुए, दीज आर 5 केसेस फॉर यू and this is and this thing, these are total 9 cases for you। ये हुए हमारे पास टोटल 9 केसेस, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 और 10 1। अब देखते हैं 9 केसेस तो ये हो गए। अब फर्दर आगे देखते हैं। हो सकता था आपका 4 2 आ जाता, ठीक है। हो सकता था अब 4 2 भी एक डिवाइड करता है, 4/2 इज ऑल्सो 2, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। हो सकता था अच्छा 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं डेट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एक जैसे नंबर नहीं आ सकते। 3 को मैं 1 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूं और 3 किसी से नहीं होगा। 5 1 भी मैं ले चुका हूं। अब 6 की बारी आती है। 6 2 से भी डिवाइड होता है और 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये भी एक पेयर हमारे पास आ गया है बेटा। देन उसके बाद मैं 7 को देखूं तो 7 से 1 से ही डिवाइड हो पा रहा है, तो 7 को नहीं ले सकते। अब 8 को देखते हैं। हो सकता था 8/2 हो जाता, यानी 8 और 2 आ जाता नंबर। हो सकता था 8 और 4 आ जाता, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। 8 अपॉन 6 से ये आपको एक इंटीजर नहीं देगा, यहाँ तक भी गेम क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं 9। हो सकता था आपके पास 9 3 आ जाता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नंबर आपके पास हो सकता था 10/2 आ जाता और 10/5 आ जाता। अब इनके अलावा ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन टोटल 9 केसेस ये 10 11 12 13 14 15 16 17। सो वी हैव 17 favorable events for you, so that's why my answer is 17/90। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अब। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।